बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब की बेटी राबिया इमरान और दामाद इमरान अली यूसुफ, इनकी जो जायदादें हैं वो कुर्क कर ली गई हैं। और वजह आपको मालूम है कि बार बार अदालत उनको तलब कर रही थी और वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे क्योंकि वो मफरूर हैं, वो भाग चुके हैं पाकिस्तान छोड़ के, और बार बार बुलाने पर भी पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि वो अपनी जायदादों का शायद हिसाब नहीं दे सकते। और आज फिर अदालत ने उनको इश्तहारी करार देकर उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया है। अब ये साफ पानी रेफरेंस क्या है ये आपको मालूम है। इंजीनियर कमरुल इस्लाम वो रावलपिंडी से जो इलेक्शन भी लड़ते हैं, अब याद है जब आप इलेक्शन था उनका, उनको पकड़ लिया गया था और उनकी बेटी और बेटे ने, जो कम उम्र बेटी और बेटे हैं, उन्होंने उनकी कैंपेन चलाई थी और इससे वो बड़ा फेमस हुए थे उनके बच्चे कि जी वो अपने वालिद के बाद या उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। ये साफ पानी रेफरेंस में बाद में नाम शामिल किए गए थे शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने साफ पानी कंपनी को, जो कंपनियां शहबाज शरीफ साहब ने 56 कंपनियां बनाई थी आपको याद होगा, उनमें से एक साफ पानी कंपनी भी थी। ये साफ पानी कंपनी को इन्होंने दफ्तर बनाने के लिए जगह किराए पर दे रखी थी। किसने? शहबाज शरीफ साहब की बेटी और दामाद ने। आप देखिए कितनी मजे की बात है कि एक कंपनी बनाते हैं शहबाज शरीफ साहब और फिर उस कंपनी को दफ्तर चलाने के लिए, काम करने के लिए जगह किराए पर देते हैं खुद शहबाज शरीफ साहब की बेटी और बेटा। और वो किराए पर जगह देते हैं 2-3 गुना ज्यादा कीमत पर। यानी सरकार उस कंपनी को पैसे देती है किराया देने के लिए और वो किराया शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के पास जा रहा है, और वो भी जो रेट चल रहा है मार्केट में उससे 3 गुना ज्यादा। अब सिर्फ इतना ही अगर मान लिया जाए, यानी ये भी ना माना जाए कि इसमें कोई करप्शन हुई है, इतना ही मान लिया जाए जो कि ये खानदान मानता है कि शहबाज शरीफ ने हमने कंपनी बनाई, उनकी बेटी और दामाद ने किराए पर दी जगह, इतना भी मान लिया जाए तो ये भी करप्शन है। कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है उसके बाद कि साफ पानी कंपनी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही मान लिया जाए तो ये भी करप्शन है। आप ये देखिए कितनी मजे की बात है कि इसी तरह का एक इल्जाम हुसैन नवाज पर भी लगा था, लेकिन वो फिर हुसैन नवाज भाग गए, मामला आगे नहीं चल सके। वो क्या था? कायदे आजम सोलर पार्क लगाना था जी, और जाके लगाना था बहावलपुर में। तो बड़े लोगों ने कहा भाई ये यहां पर क्यों लगा रहे हो, ये जो जगह है ये इसके लिए फीजिबल नहीं है, यहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा उड़ती है और इसके ऊपर रेत जम जाती है, तो इसको सफाई की इसकी कॉस्ट है, इसके फिर मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो ये जगह कायद आज़म सोलर पार्क लगाने के लिए इतनी मौजू नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उस वक्त ये हुई, खबरें हुई और इल्ज़ाम आया कि यहाँ पर ये इसलिए लगाया जा रहा है कि वो जगह किसी से लीज पर चाहिए थी। अच्छा, वो जगह लीज पर चाहिए थी तो वो जगह किसने लीज पर दी कायदे आज़म सोलर पार्क लगाने के लिए? जनाब हुसैन नवाज साहब ने। हुसैन नवाज साहब ने ओनियो पोनी वो जगह खरीदी और फिर महंगे दामों वो जगह लीज पर दी। तो ये इस तरह से होता है कि आप जो है वो अपनी ही फैमिली को नवाजते हैं घूम फिर के। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं एक जगह पर काम करता हूं, एक कंपनी में काम करता हूं, मैं उस कंपनी से किसी को ठेका दिलवाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चे या भाई या बहन के नाम पे कंपनी बनाता हूं और फिर अपने दफ्तर का ठेका अपने ही घर में किसी को दे देता हूं। तो क्या ये करप्शन नहीं है? अब आप सुनिए और मजे लीजिए कि जायदादें देखिए क्या हैं इन राबिया साहिबा की और उनके शोहर नामदार की, जिन्होंने टके का कोई काम नहीं किया जिंदगी में। जायदादों की तादाद देखिए कि कितनी जायदादें इनके पास। अच्छा, मैं ये कुछ चीज़ें तो छपी अखबार में, तो फिर उसके आखिर में जो अखबार में कह रहा हूँ, वेबसाइट्स वगैरह पे आ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आई, तो उसके आखिर में लिखा हुआ था कि उनकी कुछ दुकानें भी थीं, मुतअद्दिद दुकानों के मालिक थे। तो मुझे बड़ी तजस्सुस हुआ कि ये दुकानें कितनी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। फिर मैंने वो डॉक्यूमेंट स्टडी किए जाके, जो कुर्क करने के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उससे जो मेरे इल्म में दुकानों और फ्लोर्स और प्लाजों की तादाद मेरे इल्म में आई, मैं आपके सामने भी रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं वो बता दूँ कि क्या क्या इनका कुर्क हुआ है। अच्छा देखिए, फातिमा डेवलपर्स में इमरान अली साहब के 65 लाख के शेयर्स थे जो कुर्क हो गए। राबिया इमरान के 35 लाख के शेयर थे, ये मालिक थी, वो कुर्क हो गए। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, इमरान अली यूसुफ के 60 लाख की मालियत के इनके शेयर्स थे।
हुदैबिया इंजीनियरिंग में शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के 7,000 मालियत के शेयर्स थे। फिर शरीफ पोल्ट्री फार्म में राबिया इमरान के 1,000 मालियत के शेयर्स भी कुर कर लिए गए। फिर मदीना फीड में इमरान अली के शेयर्स की मालियत थी 1,25,00,000 रुपए, जबकि राबिया इमरान 50 लाख मालियत के शेयर्स की मालिक थी। ये सारे जायदादें जो है वो कुर्क हो गई हैं। फिर प्रोसेस्ड फूड में इमरान अली और राबिया इमरान के 25 लाख मालियत के शेयर्स थे। ये तो हो गए। इसके बाद लिखा हुआ है कि अली ट्रेड सेंटर और अली टावर में इमरान अली और राबिया इमरान की मुतअद्दिद दुकानें थीं। ये मुतअद्दिद दुकानें कितनी थीं ये ज़रा देख लीजिए। अली ट्रेड सेंटर की पहले बात करते हैं। अली ट्रेड सेंटर में लोअर ग्राउंड पे 18 नंबर दुकान या ऑफिस, यानी अपार्टमेंट भी हो सकता है, ये ऑफिस भी हो सकता है, ये दुकान भी हो सकती है। अली ट्रेड सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पर 10 और 12 नंबर, फर्स्ट फ्लोर पे इसी प्लाजे में 8A और इसी प्लाजे में फर्स्ट फ्लोर पर 18 और 19। फिर सेकंड फ्लोर पर आप आ जाएं इसी प्लाजे में, सुनिएगा, 1, 6, 7, 15, 21B, 22, 23B, 24, 37, 42। आप इसकी थर्ड फ्लोर पर चले जाएं, 1, 2, 3 और 4। ये हो गया अली सेंटर। अब अली टावर में आ जाएं। लोअर ग्राउंड अली इमरान साहब के नाम पर हैं जी, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर। और अली टावर में ही लोअर ग्राउंड पर ही राबिया इमरान के नाम पर हैं 8 और 9 नंबर। फिर अली टावर में आप आ जाएं, लोअर ग्राउंड पर हॉल है पूरा जी, एक पूरा हॉल। फिर इसी प्लाजे में ग्राउंड फ्लोर पर आप आ जाएं तो सुने, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 22, 23 और 26। ये हैं ग्राउंड फ्लोर पर इनकी जायदादें। फिर अली टावर में फर्स्ट फ्लोर पर आप आएँ तो M6। अली टावर में ही आप आ जाएं फर्स्ट फ्लोर पे तो M27। तो ये दुकानें जो प्लाजे में हैं या फ्लोर हैं या और इसी प्लाजे में इन्होंने साफ पानी कंपनी को भी एक किराए पर जगह दे रखी थी। यानी साफ पानी कंपनी को इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब और उनके साथी, ये इनको जो है वो पूरे लाहौर में कोई जगह नहीं मिली ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए। इनको जगह मिली शहबाज शरीफ साहब की बेटी से। और शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद क्या किसी और को अपनी जायदाद किराए पर नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। क्यों नहीं दी? क्योंकि वहां पे मार्केट के मुताबिक किराया मिलता। तो ये चूंकि बाप की जायदाद है, जागीर है, पाकिस्तान राबिया साहबा के बाप की जागीर थी और इनके बाप की कंपनी थी साफ पानी कंपनी, तो साफ पानी कंपनी को फ्लोर इन्होंने किराए पर दी ताकि यहां पर 3 गुना ज्यादा पैसे इनकी जेब में जाएं। आप इंसान की लालच की, हिर्स की कितनी हद हो सकती है? और इंसान जिसके पास पैसे हों वो कितना कंजूस हो सकता है? इसकी का सबूत एक मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया था, नेवा चंदन दीन का, कि वो खातून नवाज शरीफ साहब की वालदा को दबाती थी, उनका मसाज करती थी, उनकी मालिश करती थी, उनके कांधे दबाती थी, टांगे और पाँव दबाती थी। उस खातून की 40,000 रुपये तनख्वाह जेब से देनी पड़ती थी। तो उसका हल ये निकाला कि उसको अब भर्ती करा दिया पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में, ताकि उसकी तनख्वाह सरकार से आती रहे, वो वालदा को दबाती रहे और उसकी तनख्वाह वहां से पंजाब बोर्ड से आती रहे, 40,000 रुपये भी जेब से ना देने पड़े। कंजूसी का ये आलम है। और दूसरी तरफ आप जायदादें लेकर, प्रॉपर्टियां लेकर सरकार को ही किराए पर दे रहे हैं ताकि ज्यादा पैसे आपको आते रहें। यानी अगर 2 लाख रुपए किराया आना है तो 6 लाख रुपए आ जाएगा। तो बिलियंस और बिलियंस के असासे बनाने और ऑफशोर कंपनियां बनाने के बाद भी छोटापन आप देखें कि वो 4-4, 6-6, 8-8 लाख रुपया भी नहीं छोड़ रहे। तो आज ये जनाब कानून हरकत में आया है और इनकी कुछ जायदादें जो हैं ये कुर्क हुई हैं। अब इनसे पूछें ज़रा, राबिया साहिबा से और इमरान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से, कहेंगे बड़ी ज़्यादती हुई है। ये हुकूमत हमें जो है वो इंतकाम का निशाना बना रही है, हमसे इंतकाम लेना चाहती है। ये मौक़िफ़ सामने आएगा। बहरहाल अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का कि जहाँ पर करप्शन इस अंदाज में होती है। और फिर कहते हैं कि एक धेला साबित नहीं हो सका, एक पाई, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। भाई आपने एक कंपनी बनाई सरकार के पैसों से और उसके पैसे घर में जा रहे हैं और एक धेला साबित नहीं हुआ। क्या बात है?